वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा है कि उनकी हुकूमत ने ख्वातीन को बसियां और सोलार प्लांट्स फराहम किए हैं, जिसके नतीजे में ख्वातीन अब बड़े सरमायादारों जैसे अडानी और अंबानी से भी मुकाबला कर रही हैं। Competing with corporate transport firms, our women entrepreneurs are competing with Adani, Ambani, and big corporates in running these solar plants, EV buses, and have shops in the highest street retail at Shilpa. तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने बताया कि रियासत में कुल 230 पाकिस्तानी शहरी मौजूद है, जिनमें से 199 के पास लॉन्ग टर्म वीजे हैं, जबकि 31 अफराद के पास शॉर्ट टर्म वीजे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म वीजे रखने वालों को मरकजी वजारत दाखिला के अहकामात के तहत फिलहाल नहीं छेड़ा जा रहा है, अलबत्ता शॉर्ट टर्म वीजा रखने वालों की शिनाख्त और वतन वापसी की कार्रवाई जारी है। इन अफराद को 29 तारीख तक का वक्त दिया गया है, जबकि माबाकी को 30 तारीख तक अटल बॉर्डर से वापस भेजा जाएगा। शहर हैदराबाद में पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ अवाम का गम और गुस्सा उरूज पर नजर आता है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ कैंडल मार्च का भी एहतमाम किया जा रहा है। शहरी हाथों में मोमबत्तियां लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए। हयात नगर में मुहिब आदिजुद्दी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 30 झोपड़ियां जलकर खाकस पर हो गई। बताया गया है कि आग की शिद्दत से कई सिलेंडर भी फटे, जिसके बाइस लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाद फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हैदराबाद में मुनक्किदा भारत समिट 2025 के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मौजूदा सियासी माहौल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज अपोजिशन को कुचलने और मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मौजूदा दौर में रिवायती सियासत नाकाम हो चुकी है और नए तर्ज के सियासतदानों की जरूरत है। उन्होंने तालीम, सेहत और जमहूरी स्पेस को दोबारा हासिल करने पर जोर दिया है। What was effective 10 years ago, the tools that worked 10 years ago simply do not work anymore. They cannot face the concentration of capital, modern media, modern social media. And so in a sense, the old politician is dead and a new politician, a new type of politician has to be constructed. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी अदीबा अहमद ने यूपीएससी में शानदार कामयाबी हासिल की है। अदीबा महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम खातून बन गई है जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने ऑल इंडिया में 142वां रैंक हासिल किया है। सादा पस मंजर के बावजूद इनकी मेहनत, लगन और अज़्म ने इन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। अदीबा की कामयाबी पूरे महाराष्ट्र में खुशी और फख्र का बायस बन गई है और नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। अहमद है और मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आज़म कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है, जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है,
वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है RCA में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का।